ब्राइट इंडिया ट्यूटोरियल्स आपकी तैयारी का साथी। Hello everyone, welcome again on my channel Bright India Tutorials and Genius India। दोस्तों, आप सबको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और प्रतिशतता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज हम फिर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं और उन सबको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। आप सब लोग चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वैसे आप लोग भी वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए। इससे उन लोगों का भी फ़ायदा होगा जो, और शेयर करेंगे तो उन लोगों का भी फ़ायदा होगा जो ज़रूरतमंद है और उनको कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है या उनको किसी तरह की प्रॉब्लम है कि वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो से उनके बड़ा फ़ायदे होगा उनका। तो दोस्तों चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि किया जाता है। बहुत ही, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे और आपको उसका सोल्यूशन देना होगा, है ना। कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। हम मान लेते हैं कि संख्या 100 है। जब 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, संख्या 20% बढ़ गया, मतलब अब वो संख्या हो गई 120। कहा जा रहा है कि फिर उसमें 10% की कमी हो जाती है। 10% की कमी हो जाती है। 10% की कमी हो गई तो बचा कितना, बचा कितना, 10% कम हो गया तो बचा हमारे पास 90%, है ना। 10% मतलब कुल 100% होता है कोई भी चीज़, उसमें कह रहा है कि फिर उसमें 10% की कमी की जाती है तो बचा कितना हमारे पास 10% कम करने के बाद 90%। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे सीधे 90% ले लिया, काट दिया, 12 नवैया 108। देखिए कहा जा रहा है इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 108। तो इसका मतलब पहले से बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, 8% बढ़ा हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, 8% की वृद्धि बता देंगे। इसको पूरा मेथड से लिख के लगाना नहीं है आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। आप लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए। तो आप जैसे वन लाइनर मैंने बनाया, एक लाइन में बना दिया, वैसे आप लोग क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि किया जाता है। जैसे ही 40% की वृद्धि आए दिमाग में, आप ये जान लीजिए कि कोई भी 100 था वो 140 हो गया। चलिए हम सीधे बना देते हैं, ये 140 वृद्धि के बाद। और कहा जा रहा है उसके बाद 40% की कमी किया जाता है। अब 40% की कमी के बाद कितना बचा, क्योंकि 100% होता है, 40% की कमी हो गई, बचा कितना, 60% बचा। चलिए अब कितना आ गया, 14 छंग 84 आ गया। ठीक है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, पहले था कोई भी चीज 100 थी, बढ़ गई 40%। जब 40% कोई चीज बढ़ी तो बढ़ने पे हो गई 140%। 140%, उसके बाद 40% की कमी हो गई तो कमी के बाद कितना बचा, कमी के बाद मतलब 40% की जब कमी हो गई तो बचा 60%। वही निकालिए, देखिए 60 ये हमने लिखा, 60%। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था हमने, है ना। 10% की पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, 60% मतलब 84 हो गया। अब कहा जा रहा है कि शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो पहले था कोई चीज 100, उसके बाद हो गया 84, तो कितना कम हुआ, 16%।
कमी ही हुई ना, 16% की क्या आ गई, कमी। अपने ऑप्शन को देखिए, कमी वाला ऑप्शन आपका दिया गया है ए, इसका मतलब आप लोग ए वाले ऑप्शन पे करेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अब देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसमें दोनों बार बढ़ोतरी हुई है, दोनों बार बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई। 20% मतलब 120। जैसे ही आपको आए कि 5% बढ़ा 105, 10% बढ़ा 110 हो गया, 20% बढ़ा 120 हो गया। ये आप मन में कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं, पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, मतलब अब उसका हो गया 120, जो भी वेतन सैलरी जो भी है ना। और उसके बाद फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, 30% की बढ़ोतरी हुई। अब आप 30% जब कहा जा रहा है तो सिर्फ 30% मत निकालिए, क्योंकि इसका 130% निकाल लीजिए। जैसे 100 में से घटाया था पिछले क्वेश्चन में, बचा कितना, वैसे ही इसमें बढ़ा कितना। बढ़ने के बाद कोई चीज़ 100% होती है, कहा जा रहा है 30% की बढ़ोतरी हुई, तो 30% का मतलब हो गया 130। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और क्वेश्चन में लास्ट में ये कहा जा रहा है कि उसकी कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 15, नहीं 156। अब देखिए यहाँ पर मूल सैलरी हमारी कितनी थी, 100 हमने माना था, 100 थी। उसके बाद बढ़ के कितना हो गई, 156। कितनी बढ़ी, एक नेट कितनी बढ़ी, 56% बढ़ गई। कैसे, 156 में से 100 को घटा दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा 56% की वृद्धि। दोस्तों ये क्वेश्चंस अगर आप लोग देखेंगे, एनटीपीसी के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको बड़ी गंभीरता से लीजिए, है ना। क्वेश्चंस को गंभीरता से लीजिए, है तो क्वेश्चंस जो है बढ़िया, मैं आप सबके लिए बहुत आसान कर दूंगा क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चंस करते वक्त अधिकतर कैलकुलेशन जहां तक कोशिश करिए कि आप अपने मन में ही बना लीजिए। और ये कैसे होगा जानते हैं, ये होगा अभ्यास से। अभ्यास करते जाएंगे, कापी बना लीजिए, मैंने बताया था आपसे, कापी बनाइए, कापी बना के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लिखिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखिए, नीचे हल करिए वीडियो देखते हुए, फिर क्वेश्चंस लिखिए, फिर सॉल्यूशन करिए। जब आपका नोट्स चैप्टर वाइज तैयार हो जाएगा तो आप एक एक क्वेश्चंस को कई कई बार अभ्यास कर लीजिए। फिर आपका जो ब्रेन है ना, वो आपका ब्रेन मन में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देगा, है ना। कई बार देखिए करने पर ये होगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। चाय के मूल्य में, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई। चलिए 20% की कमी मतलब 80%, 20% की कमी मतलब कितना, 80% ना। चलिए मतलब अब 80 रुपये दाम हो गया। इसे पुनः वापस पाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। पहले हमने ये माना कि 100 थी, 20% कम हो गई, अब 80 रुपये हो गई। अब कहा जा रहा है इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब जरा देखिए इन दोनों का गैप देखिए कितना है। अगर हम ये गैप माने तो 20 रुपए का ये गैप हो गया हमें, है ना। कितने वृद्धि कर, कितने मूल्य में कितने की वृद्धि चाह रहा है, तो 20 भागे ये अब नेट रेट जो है ये वाला, इसको नीचे लिखिए अपॉन में और गुणे में 100 कर लीजिए। 20 चौका 80 और 4 से काटेंगे तो ये 25% हो जाएगा। तो नेट कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए मूल्य में, मूल्य में प्रतिशत की वृद्धि। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
आप लोग ए वाले ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिएगा। 25% जो है वृद्धि करनी पड़ेगी। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 से 3 लाइन से ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। आगे है, कहा जा रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आ जाती है, उसमें वृद्धि था, इसमें चीनी के मूल्य में गिरावट है। चलिए ठीक है, हम ये मान लेते हैं 100 रुपये। गिरावट हो गई 25%। अब क्या हो गई? 25% गिरावट का मतलब 25% कम हो गया कोई चीज़, उसका रेट। अब रेट हो गया 75। 25% बाद कम होने के बाद तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? दोनों का गैप निकाल लीजिए। 25 बटे जो इस वक्त का मूल्य है वो, और गुणे में 100। ये क्या आया? जो दोनों का गैप था, अंतर था, जो कमी हुई, चीनी के मूल्य में 25% की कमी, वो हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 बार में 100/3 बराबर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की क्या करनी चाहिए? उपभोग को बढ़ाना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। 100/3 इस तरह की चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए कि जैसे 100/3 हो, तुरंत देख लीजिए, उसका दिमाग में आ जाए आपका कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए कुछ नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे सामने आ रहा होगा आपके, कि ए के वेतन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ये कहा जा रहा है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, 50%, 50% मतलब कितना? 1/2। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये कहा जा रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ये कहा जा रहा है। तो हम दो लोगों को मान लेते हैं, ये हो गए मिस्टर ए और ये हो गए मिस्टर बी। चलिए हम ये मान लेते हैं कि बी का वेतन 100 है, मान लिया। ए का वेतन कितना कहा जा रहा है? 50% अधिक है। सीधे करिए, 50% अधिक का मतलब कितना हो गया? 150 हो गया ना। बी से 50% अधिक है मतलब 150 हो गया। अब कहा जा रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? 50 कम है ना। कितने पर? 150 पर, गुणे 100। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 100/3 आ गया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपके ऑप्शन में जो दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चंस बन रहा है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि x की आय, दो लोग मान लीजिए, जैसे देखिए तुरंत बना लीजिए। x की आय y की आय से 40% कम है। y की आय हमने 100 मान लिया, x की आय कह रहा है 40% कम है, मतलब x की आय कुल 60 हो गई। तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? y की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? बताइए कितना अधिक हुई? दोनों का गैप देख लीजिए, 40/60 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 200/3।
तो आपका हो जाएगा जैसे 33, जैसे 100/3 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% है, वैसे ही 200 को कर लीजिए तो 66 सही 6 मतलब 66.67% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय, कोई छात्र है, मान लीजिए रमेश है या कोई भी नाम ले लीजिए, उसकी किसी संख्या को 4/3 की बजाय 4/3 लिखना था, उसको 3/4 से गुणा कर देता है, तो मतलब कितना अधिक करता है, कितने पर, इस संख्या पे, है ना। तो त्रुटि का प्रतिशत निकालिए। हमने आपको बताया, जब पहला वीडियो मैंने बनाया था तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जब प्रतिशत में बदलती है तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत से संख्या बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। देखिए, इसको समझ लीजिए फिर से क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे देखिए ये कितने पर है, 4/3 होना चाहिए था, हो कितना गया 3/4, तो ये देखिए अंतर कितने का आ रहा है, और कितने पर है 4/3 पर है, गुणे में, क्योंकि प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टफ है, लेकिन टफ नहीं। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 12 ये हो गया, यहाँ पर 3 चौक 12, 4 चौक 16, माइनस 4 तिया 12, 9, और ये 4/3 और गुणे में 100। आगे आ जाइए, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7/12 डिवाइडेड बाई 4/3 गुणे में 100, ये हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आगे, अगर हम देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7/12 और 4/3 को पहले भाग दे दीजिए। यहाँ पे मैंने भाग दे दिया है, 7/12 भागे 4/3, जब इसको हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 700/16। कैसे किया देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे 7/12 डिवाइडेड बाई 4/3, और यहाँ से भाग से उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, गुणे में बदल लीजिए, 4 मतलब 3/4 कर लीजिए, उसके बाद 7/16 हो गया, और ये गुणे में 7/16 और गुणे में 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 43.75। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 44% है ना, राउंड ऑफ करने पर 44%। देखिए आपके ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया त्रुटि प्रतिशत में नेट त्रुटि जो है वो निकल के आपकी आ गई। तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो मैंने आप सबके लिए सॉल्व किया। उम्मीद है जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखिए कि इसमें वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है, और आप लोगों को इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसमें अभी कुछ तरह के क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, वो भी मैं कवर कराऊंगा, कवर करा ही रहा हूँ। और इसके बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखिए। ऊंचाई दूरी पढ़ना चाहते हैं या औसत पढ़ना चाहते हैं या कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स हमको नीचे लिख के अगर आप बताएंगे तो हमें आसानी होगी कि चैप्टर हम कौन सा सेलेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आप सबको पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करेंगे, इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।